आज के बंद अधिकार से 272 नंबर की गाथा में किसी का निषेध किया जा रहा है और किसी का आश्रय किया जा रहा है। वैसे तो परावलंबन जिन धर्मों को मान्य नहीं है, आश्रय किसी का मान्य नहीं है, पर सुखी होने के लिए इस जीव को एक वस्तु का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो आश्रय किसी का लेने कह रहे हैं और किसी का निषेध कर रहे हैं। निषेध करना मतलब कल अपनी चर्चा चल रही थी, व्यवहार नहीं के निषेध की बात चल रही थी और निश्चय नहीं के आश्रय की बात चल रही थी। जिसे निर्वाण प्राप्त करना है, जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसे निश्चय नहीं का आश्रय लेना और व्यवहार नहीं का निषेध करना। व्यवहार नहीं के निषेध पूर्व निश्चय नहीं का आश्रय होगा। यहाँ व्यवहार नहीं का तो वैसे तो पाप पुण्य दोनों आ जाएंगे, बट सूक्ष्मता में पढ़ेंगे तो शुभ भाव की चर्चा चलेगी, क्योंकि शुद्ध भाव में जब आश्रय लेना होता है तब आत्मा का आश्रय लेना है तो शुभ पूर्वक ही होता है, इसलिए शुभ की खंडन है। तो पाप तो बहुत पहले दूर छूट गया था, बट कथन में चर्चा में कभी आए तो आ सकता है। प्रकरण चल रहा था निषेध करना। निषेध करना मतलब बाहर करना, छुड़ाना, उसको दूर करना, रोकना, अस्वीकृत करना, उसकी हयाती को मानना, बट मानते हुए भी उसको छुड़ाना। छुड़ाना क्यों? प्रयोजन के लिए। तो कल अपनी चर्चा चल रही थी 4 व्यवहार ने, 4 निश्चय ने। ऐसे तो ये तीनों की चर्चा नहीं की तो भी चलेगा, क्योंकि ये 2 का ही ये विस्तार है। कोई प्रयास कर सकता है, इच्छा है किसी की प्रयास की। 4 नहीं, सरल भाषा में कहे थे। पहला नहीं, हाँ, मतलब इसमें शरीर को जो बाहर है, ये देश, राज्य आदि, धन आदि, पुत्र मित्र आदि, इनको अपना कहता है। दूसरा नहीं, शरीर को, कार्मिक शरीर और औदारिक शरीर आदि जो है, इनको अपना कहता है। तीसरा नहीं, 2 वस्तुओं को अपना कहता है। एक तो राग द्वेष को, और दूसरा है जो एकदेश निर्मल पर्याय, जो क्षयिक वाली पर्याय नहीं है, बट क्षयिक क्षमिक सम्यक दर्शन, औपक्षमिक सम्यक दर्शन, क्षयिक क्षमिक चारित्र आदि वाली पर्याय है, इसको अपना कहता है। और चौथा वाला जो है, यह पूर्ण निर्मल पर्याय, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन आदि को अपना कहता है। और जो गुण है, जो अनादि से अनंत काल तक स्टैटिक है, उनको अपना कहता है, ज्ञान, दर्शन आदि आदि वाले। और ये जो है, ये जो 3 नंबर वाला है, इसके 2 भाग किए थे, यही 5वां और 6वां है। पूरे आत्मा को रागी कह दिया, और यहाँ क्षयिक क्षमिक सम्यक दर्शन दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव कह दिया, पूरी आत्मा को। और ये जो 7वां नय है, यह जो यहाँ पे चौथे नय का विषय है, उसी को पूरे आत्मा में घटित करा देता है कि ज्ञान, आत्मा को ज्ञानी कह दिया, आत्मा को श्रद्धाई कह दिया, या आत्मा को क्षयिक ज्ञानी, क्षयिक सम्यक दृष्टि आदि रूप में कह दिया। तो ये 3 की मैं चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा। और 8वां जो है, यह मुख्यतः से परम पारमार्थिक भाव की बात है, अनंत गुणों के समूह है। तो आश्रय इसका किया जा रहा है। और ये 7 कहो या 4 कहो, 4 का तो 7 समझ लेना, ये 4 का निषेध किया जा रहा है, इनको बाहर किया जा रहा है। तो ये है क्या? नहीं है, ये 4 बोलते है, बट फिर निषेध क्यों कर रहे हैं? प्रयोजन नहीं साध्य होता है। तो प्रयोजन क्या है? सुखी होने। 3-4 से प्रयोजन क्यों साध्य नहीं होता है, सुखी होने का प्रयोजन? तो बोलते हैं, जब ये जीव धन के प्रति, पुत्र के प्रति, या मित्र के प्रति, या और कोई अन्य पर शरीर से बाहर जितनी कोई चेतन अचेतन वस्तु है, इसमें जब इनका जब आश्रय लेने जाता है तो उसे आकुलता उत्पन्न होती है।
तो कैसे? ये जो पर वस्तु है शरीर से प्रत्यक्ष भिन्न, ये अपने अधीन नहीं, अपने अनुसार परिणमित नहीं होती। और अभी तो साक्षात देखने में आता है, हम अपने पुत्र के लिए, मित्र के लिए या और अन्य अन्य के लिए कितना कुछ करने को तैयार है, वो जैसा कहते वैसा तैयार है। पर हमें बहुत बार ऐसा अनुभव होता है, हम चाहते कि पुत्र ने ऐसा करना चाहिए, वो करता नहीं। हम चाहते हैं, हम घर पे गए, पुत्र ने एक गिलास पानी भर के लाना चाहिए, सिंपल उदाहरण ले रहा हूं मैं, बट वो लाता नहीं। हमारे मन की इच्छा है। तो होता क्या है, इनका जब आश्रय लेने जाते हैं, इनके साथ जुड़ने जाते हैं, एकत्व का देवसान करते हैं, राग करते हैं, और ये जब अपने अनुसार परिणमित नहीं होते हैं तो इसे दुख होता है, खेद होता है, और ये दुख चाहता नहीं। तो इसलिए ऐसे पराश्रय का निषेध कराए। पुत्र का भी अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार में का जब स्थापन किया जाता है, अपना उद्देश्य कि राग को पूरी दुनिया में मत फैलाओ, एक अपने पुत्र पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। उसने बहुत बड़ा काम किया था, बट जब आगे बढ़ना है, सच्चे सुख के प्रति जाना है, तब इनके प्रति का जो आश्रयता है उसको खत्म किया जाता है, निर्मूल किया जाता है, उखाड़ा जाता है। तो इनके साथ फिर जब राग था तो द्वेष कराते हैं क्या? राग और द्वेष से जो तीसरी स्थिति, उनसे भिन्न स्थिति उदासीनता वाली, वो कराई जाती है। अब ये भी एक कला है कि अभी तो घर छूट नहीं रहा, गृहस्थी में रह रहे, और आपको राग भी करना नहीं है और आप राग भी कर रहे हैं। मतलब आप अनंतानुबंधी का राग नहीं कर रहे हैं, एकत्व का अध्यास नहीं कर रहे हैं, और उनके प्रति जो कर्तव्य है वो भी करते जाओ। दोनों कैसे हो सकते? ये कला प्रकट कर। ये कब होगी? जब स्वद्रव्य का आश्रय हो जाएगा तो ये कला प्रकट हो जाती है, उसी को फल प्रकट होती है, अन्य को नहीं हो सकती। कारण क्या? उसको स्वद्रव्य की खबर नहीं है, तो वहां वो जो भी मंद कषाय भी करेगा, तीव्र कषाय भी करेगा, तो अनंतानुबंधी वाली होगी, एकत्व के अध्यास वाली होगी। फिर वो द्रव्यलिंगी की मंद कषाय रहो, द्रव्यलिंगी ने अपना घरबार छोड़ दिया, बट शिष्यों में राग जमा दिया। वो अनंतानुबंधी का एकत्व के अध्यास वाला है, बाहर से दिख नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं कि वो शिष्य के साथ घंटों बातें कर रहे, अंदर पड़ा हुआ, परिणामों में पड़ा हुआ। अब वो दिखता नहीं, वो ज्ञान को समझ में आ सकता है कि ये कौन से प्रकार का राग है, परद्रव्य। ये ज्ञान को ही समझना है, और कोई समझ नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं समझने की। तो प्रकरण क्या चल रहा है कि साहब ये अगर है तो इसका निषेध क्यों कर? जो बाहर में दिखते हैं ना, ऐसे पूरी दुनिया व्यवहार के अनुसार कहती है कि भाई ये आपका पुत्र है, ये आपका मित्र है, ये आपकी दुकान है, ये आपका ये सब चर्चा चलती है, स्वयं भी कहते हैं, दूसरे से भी सुनते हैं। ये होते हुए भी ये व्यग्रता खड़ा करता है, आकुलता खड़ा करता है, इसका तिरस्कार होता है जब इसकी खबर नहीं है और इनसे जुड़ जाते हैं। इसलिए इसका निषेध करा, और इनका परिणमन अपने अधीन नहीं, इसकी वजह से इनका नहीं। साहब शरीर का क्यों कराए? शरीर तो एक क्षेत्रागार है। चलो मान लेते हैं कि चलो आप कहते हैं तो पुत्र आदि तुम्हारे अनुसार परिणमित नहीं होते, तो उनमें एकत्व का अध्यवसाय नहीं करना। बट शरीर का क्या है? शरीर की भी यही आदत है, हम निरोगी रहना चाहते, सब कभी सर्दी हो जाती, कभी बुखार हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी प्यास लग जाती, कभी क्या है, हमें लगता है कि अभी 4 घंटे हमें स्वाध्याय करना है, अभी प्यास और भूख नहीं लगनी चाहिए, 1 घंटा हो गया, अरे पानी नहीं पिया, पानी पी के आ जाता। ये भी परावलंबन वाला काम, और परावलंबन पराश्रय अच्छा नहीं। इसमें परावलंबन में आपको खतरो, जैसे भी उसकी इच्छा थी शास्त्र स्वाध्याय करने की और प्यास लग गई,
पानी पीने, अरे पानी पीने जाना पड़ेगा, अब वापस वहाँ जाओ, पानी लो, पानी पियो, तो इतने काल तक उसकी इच्छा से विपरीत कार्य करना पड़ा। शुदा तृषा आदि जो भी कोई होंगे, तो इसमें भी परावलंबन है। ऐसे परावलंबन को छोड़ने के लिए साथ में ये भी, और जो बाहर के सहयोग, पहला नहीं और दूसरा नहीं, ये अनादि अनंत नहीं, इनका सहयोग। कल भी शाम में चर्चा चल रही थी, 4 प्रकार के संबंध है। एक सहयोग संबंध, एक क्षेत्राघात संबंध, एक संश्लेष संबंध और एक तादात्म्य संबंध। ये जो बाहर में धन पुत्र आदि मित्र आदि से जो संबंध है, सहयोग संबंध। छोटा उदाहरण लेना है, तो पहले में पानी डाल दिया, उस पानी को दूसरे इसमें डाल दिया, संबंध छूट गया। छोटा सा कुछ भी उदाहरण, कोई भी वस्तु रख दी, या कोई कटोरी में या किसी में फल रख दिए, फल का संयोग हुआ कटोरी के साथ में, तो कहा जाता है कटोरी में फल, और बाजू को कर दिया, तो ये साक्षात भिन्न भिन्न नजर आ रहा है। बट ये जीव इनके साथ ब्रह्म से जुड़ जाता है, ये इनके साथ जुड़ जाता है। तो ये सहयोग संबंध सादी है, शांत है, इनका कभी ना कभी सहयोग हुआ है तो योग होगा ही होगा। और जब वियोग होता है आकुलता खड़ी होती है। और ऐसा नहीं कि वियोग के समय होते, इस जीव को भली बात ही पता है ये मित्र का सहयोग हुआ है तो कभी ना कभी वियोग हुआ, या तो मैं चला जाऊंगा या तो वो चला जाए। तो ये निरंतर अभिप्राय में पड़ा रहता है अज्ञानी का, और यही दुख, ये छूटना नहीं चाहिए। और वो बनता भी नहीं अपना हो नहीं सकता। मित्र अनंत काल के लिए अपना हो नहीं सकता। बट ये क्या करता है, ब्रह्म से वहां जुड़ता है। अपने को ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, व्यवहार को क्यों निषेध कर रहे हैं, व्यवहार को क्यों छुड़ाए, क्या गलती व्यवहार को? समझदार जीव व्यवहार को क्यों छोड़ता है, निश्चय को क्यों ग्रहण करना? ऐसा क्या है निश्चय में और व्यवहार में, या किसी गड़बड़ है कि जिसको छुड़ाए? बात इतनी सी चल रही, इसी को हम सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिजिकली किसी को छोड़ना नहीं, और छोड़ भी नहीं सकते, आवश्यकता भी नहीं, छूटे हुई। श्रद्धा और ज्ञान में छुड़ाने की बात चल रही है, श्रद्धा और ज्ञान में निषेध की बात चल रही है, श्रद्धा और ज्ञान से बाहर करने की बात चल रही है। जो कला भरत जी आदि को थी, वो कला प्रकट करने की बात चल रही है, कि जिसमें फिर 6 खंड के साथ में रहते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी निर्जरा चल रही है, बंद नहीं चल रहा है। बंद जो चल रहा है उसको नहीं कह दिए, अप्रत्याख्यान वाले को नहीं कह दिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं। तीसरी चीज समझना, ये चारों के चारों नए व्यवहार नए वाले जो विषय, यह पर्याय सब कैसे, जैसे भारत देश ये भी पर्याय है, ये मेरा देश है। अपन कहते हैं कि भारत कब बना, अभी वाला जो भारत बना 1947 में बना, उसके पहले पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। बदलाव आता रहता है, परमानेंट नहीं, अनंत काल के लिए भारत देश ऐसे ही बना नहीं रहे। अभी 5वां आरा खत्म होगा तो भारत देश का कुछ अलग ही चित्र हो। पहले का भारत देश अगर देखोगे, आज से 200 साल पहले का, तो पता चला सऊदी अरेबिया आदि दूसरे, इजिप्ट आदि, वो भी अपने में ही थे। बदलाव आते रहेंगे, परमानेंट नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक थे। हम पहले क्या मानते थे, 20-30 साल पहले जब छत्तीसगढ़ ये एक थे, तो ये मेरा मध्य प्रदेश है। 30 साल पहले कोई होगा, अब क्या मानता है, छत्तीसगढ़ मेरा नहीं है, अब इतना ही मेरा है। ये पर्याय, पर्याय स्टैटिक नहीं, अपरिणामी नहीं, ध्रुव नहीं, बदलती नहीं। ऐसी तो हर समय पर्याय बदल रही, बट हम कहेंगे साहब 50 साल पहले मध्य प्रदेश अलग था, आज का अलग है। तो 50 साल में बदला, बट बदलाव तो हुआ, ये पर्याय। और ऐसे पर्याय के ऊपर ज्ञानी जीव की, जो सच्चा सुखी होना चाहता है, उसकी दृष्टि होती है। क्यों नहीं होती है?
क्योंकि जो स्वयं बदलने वाली है, जो स्वयं नाश को प्राप्त होने वाली है, उसका आश्रय क्यों करूं मैं? और उसमें दुख होता है। गांधी जी को पूछो, जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, उनके भाव क्या थे? भारत को स्वतंत्र करना, हिंदुस्तान को स्वतंत्र करना। और जब डिवाइडेशन हुआ, जब बंगाल आदि के साइड में पर्टिकुलर पार्ट में लाखों करोड़ों लोग मारे गए, क्या हालत हुई होगी? अशोक राजा को पूछो, जब वो वार हुआ था, देख रहे क्या कर रहा हूं। और ऐसा ही होता, जब भी आप दूसरों से जुड़ोगे आपको दुख उत्पन्न हो, आकुलता रहे, किसी से भी रहो, किसी से भी जुड़ा। इसलिए मुनिराज भी संतुलन कषाय भावलिंगी आचार्य पद पे जब उनको लगता है अभी आत्मकल्याण करना चाहिए, तो किसी को आचार्य पद दे के दूसरे संघ में चले जाते, अपने संघ में नहीं रहते। मूलाचार्य आदि सब पढ़ना चाहिए। क्यों जाते? राग जुड़ेगी। जब धर्म मार्ग में जुड़ना था नया नया, पंडित जी ने कहा तुम उस जगह को छोड़ो, वहां रहोगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो आज उसकी महिमा आती, वो डिसीजन बहुत अच्छा था। अगर फोकस वे में करना है, क्योंकि वही वही माहौल रहता है, वही वही राग रहते हैं, वही वही, हमारी इतनी ताकत नहीं इस राग को विरोध करने की। निचली भूमिका बहते ही जाते और काम नहीं होता। और ये तो कह रहे संपूर्ण व्यवहार को उखाड़ना है श्रद्धा और ज्ञान से। काम बहुत बड़ा करना पड़ेगा, एक बार के लिए तो करना ही पड़ेगा अंतर्मुहूर्त। अगर सुखी होना है तो, बाकी नहीं होना है, गप्पे लगाने तो चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चल। प्रकरण क्या चल रहा है? क्यों छुड़ा रहे साहब इससे? तो ये कह रहे हैं ये पराश्रित है, आकुलता जनित है, कर्म बंधन का कारण है, संसार में भ्रमाने वाले हैं, निमित्त नैमित्तिक से कर्म बनते हैं। कर्म को कोई अपने से दुश्मनी नहीं। वो कहते तुम पराश्रय करने जाते हो, उस समय तुम्हारे जो परिणाम होते हैं, उसी समय में मेरे भी ज्ञानावर दर्शनारूप परिणाम होते हैं, मैं भी ऐक्ष संश्लेष संबंध जुड़ तमाम। अब जब तक मेरा और आपका संश्लेष संबंध रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओ, मुक्त ही नहीं हो पाओ, अव्यवाद सुख को प्रकट नहीं कर पाओ। केवली जैसे केवली को भी चार घाती चले गए, चार अघाती, तब तक अनंत सुख पे ही संतुष्ट रहना पड़ता, अव्यवाद सुख नहीं मिले। उनको उस परम औदारिक शरीर में रुकना ही पड़ेगा एक क्षेत्र आगे। वैसे तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, वो तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे सिद्ध तो पहले ही छूट गया। बट कहने की बात क्या कह रहा हूं मैं, संबंध अपनी चर्चा क्या चल रही थी, 2-3 टॉपिक एक साथ लिए, कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझ लेना। संयोग संबंध, एक क्षेत्राकार संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। तो ये जो स्त्री पुत्र मकान दुकान पति पत्नी आदि ये जितने कुछ संबंध है, ये संयोग संबंध। शरीर आदि का जो संबंध है दूसरे नए का, ये एक क्षेत्राकार संबंध। नाम कर्म और आयु कर्म का ऐसा उदय, आयु कर्म का ऐसा उदय है कि शरीर और जीव को कोई अलग नहीं कर सकता है, और नाम कर्म का ऐसा उदय है कि जिससे जैसा जैसा योग्य सहनन संस्थान अंग उपांग आदि सब मिले। अब ये दोनों का उदय है, तो आप शरीर भी नाश नहीं कर सकते हो और आप आयु को भी नाश नहीं कर सकते, उनका वियोग नहीं करा सकते। बट ये परमानेंट भी नहीं है। अब ये जब तक बचा है तब तक ठीक है, और जब मालूम है अंदर में सबको पता है तो वो छूटने वाला है, तो वो छूट न जाए ऐसा अंदर में भय निरंतर अज्ञानी को बना रहता है। इसीलिए इससे भेद ज्ञान पूर्वक छूटना चाहिए व्यवहार। ये व्यवहार शरीर आदि के प्रति जो आसक्ति या पुण्य कर्म के प्रति, ये जो पुण्य है ये भी दूसरे नए का विषय बन सकता है। बहुत चीजों को लगता है ना अपना सब मस्त चल अच्छा है, संपत्ति भी अच्छी है, ब्याज भी आ जाता है, रेंट भी आ जाता है, प्रॉपर्टी भी हो गई, लड़के का भी अच्छा है, फ्लैट भी अच्छा है,
दुकान भी अच्छी चल रही है, ये भी अच्छा चल रहा है, तो ये पुण्य कर्म को जोड़ के रखना चाहता है। ये जो अभिप्राय पड़ा है ये दूसरे नए को अपनाना चाहता है, और ये कह रहे इसको तू छोड़, ये कर्म कभी भी धोखा दे सकता। क्यों? अब ये कर्म कितना स्टॉक में इसे पता नहीं, बस ये भावना बहा रहा है, आर्त ध्यान कर रहा है, ये इसका वियोग न होए, और ये ऐसा विचार नहीं करता है, अभिप्राय में नीचे चलता है। ये पद मेरा बना रहे, चेयरमैन का पद, अध्यक्ष का पद, प्रेसिडेंट का पद, प्राइम मिनिस्टर का पद अंदर पड़ा है, और उसके लिए निरंतर छटपटा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, अपनी पार्टी वाला, इस पार्टी वाला, उस पार्टी वाला। ये कह रहे ये जो तुम्हारा भाव चल रहा है, यही आत्मता, यही दुख है, और ये पर के संयोग के निमित्त से तुम्हें होगा ही होगा। जब जब तुम पराश्रय करने जाओगे तो ये सब हो गए। सुखी होने के लिए 10 चीजें ही, एक ही चीज, या सुखी होना मतलब यथार्थ सुखी की बात है। बाकी इंद्रिय जनित सुखों की तो अपनी चर्चा ही नहीं चल रही, वो तो सुख है ही नहीं, तो अलग से चर्चा हो सकती। तो शरीर में, कार्बन शरीर के प्रति कहीं ना कहीं, और जो पाप प्रवृत्तियां है कर्म की उदय में आ रहे, उसके प्रति द्वेष भाव, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। ये कह रहे ऐसा राग द्वेष, यही तुम्हारी मिथ्यात्व के अध्यवसाय, यही तुम्हारा जुड़ान है कार्बन शरीर के साथ। हम कहा कार्बन शरीर के साथ जुड़े, हमें क्या पता है? तुम्हें भले ही आगम का ज्ञान नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कार्बन शरीर, तुम यहां विकल्प कर रहे हो कि ये प्रतिकूलता मुझे नहीं आनी चाहिए। शरीर में अभी ऐसा बहुत पेन हो रहा है, तो किसी को हो रहा था ये पैरालिसिस हो जाएगा, ये मुझे नहीं आना चाहिए, ऐसा तुम्हारा भाव कर रहे हो। इसका अर्थ तुम पाप कर्म को नहीं चाह रहे हो। चाहना और नहीं चाहना यही राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, और यही मिथ्यात्व है, यही संसार का कार्य, आकुलता का। दुखकारी या प्रतिकूलता हुए नहीं, इसके लिए राग द्वेष, और अनुकूलता बनी रहे, इसके लिए राग द्वेष। अनुकूलता के लिए द्वेष क्या? अनुकूलता के लिए जो कोई बाबा खड़ा करेगा उसके साथ द्वेष खड़ा कर दे। अनुकूलता में जो कोई सहयोगी होगा उसके साथ राग जुड़ जाए। मुझे जिसकी अनुकूलता चाहिए, जिसका सहयोग बना रहना चाहिए, उसमें जो मुझे सपोर्ट करेगा उसके साथ मैं जुड़ जाऊंगा, राग कर दूंगा, और जो नहीं करेगा उसके साथ द्वेष। मैंने पूर्व में कभी कहा हो, मान लो रात को 2 बजे, बड़ी सिटी है, बड़ी सिटी का उदाहरण लेते, यहाँ का तो क्या सब फ्रेंडली, तो इतना प्रॉब्लम नहीं। रात को 2 बजे बच्चे को बहुत जोर से बुखार आया, कुछ उल्टी हुई, वोमिटिंग हुआ, कुछ तो भी हुआ, एक अकेला बच्चा है, वो बहुत रहा है। अब इस बच्चे को हॉस्पिटल अर्जेंट लेके जाना है, तो राग द्वेषी एक के साथ राग जोड़ा तो कितना राग द्वेष जुड़ता है, ये चर्चा चल रही है अपनी। सिक्योरिटी गार्ड है, 2 सिक्योरिटी गार्ड है गेट पे, एक गेट खोल नहीं रहा है, एक पूछ रहा है कौन है आप, कहाँ जाना है, क्या करना है, अब इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, उसके साथ द्वेष हो जाएगा। ये क्यों पूछ रहा है, मेरे को अर्जेंट जाना है, ये बीच में बाधा क्यों खड़ा कर रहा है? और दूसरा वाला, अरे जाने दो, उनका कुछ प्रॉब्लम है, जाने दो जाने दो। इमीडिएटली दूसरे सिक्योरिटी वाले साथ में राग जुड़ जाएगा। हमारे पास मान लो कार नहीं है, और हमने वहां फोन करके किसी को पूछा, रात को 2 बजे कोई बिल्डिंग में था, अरे भैया तुम्हारे तो एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, ऐसा ऐसा। वो बोलेगा क्या रात को परेशान करते हो, बंद करके सो गया, वो नींद में हो, उसके साथ द्वेष करो। इसको समझता नहीं, इसको गाड़ी देनी चाहिए, अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। वो कहाँ खड़ा हो जाएगा, मैंने उनका किया नहीं, क्या कहाँ विकल्प आ जाएगा। और दूसरे को, किसी को बस फोन किया, अरे 2 मिनट में मैं खुद आता हूं, आप चिंता मत करो, और तुरंत खड़ी, अरे मैं आ गया, बस आप करो। इमीडिएट राग हो गया, कितना प्रेम है, मैंने इसका कुछ किया भी नहीं था, फिर भी ये खड़ा हो गया। राग द्वेष की परंपरा की बात चल रही, सिंपल। बाहर निकले, कोई पुलिस खड़ा है, ट्रैफिक वाला या कोई होगा, रात में 2 बजे तो नहीं होगा, बट खड़ा है, मान लो ऐसे ही उनको लगा तो गश्त डाल रहे, अब उसने रोका, 3 पुलिस वाले,
अब जो पुलिस वाला रोक रहा है उसके प्रति द्वेष खड़ा हो रहा है, और जो पुलिस वाला जाने दो आप जाओ 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 कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देख लेंगे, बस राग। हॉस्पिटल में गए, वहां वापस कोई स्ट्रेचर नहीं ला रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, द्वेष हो रहा है, कोई फटाफट भाग रहा है, रख रहा है, राग हो रहा है। डॉक्टर बोल रहा है नहीं, अभी मैं बाहर जा रहा हूं, अभी मेरी ड्यूटी नहीं है, वो दूसरा वाला आया नहीं, मैं क्या करूं, द्वेष खड़ा हो, ब्लड वाला, मेडिकल वाला, ये वाला, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। और ये कह रहे हैं ये संसार, और ये करते वक्त तुम्हारे बंद हो गए, क्यों? अध्यवसान का कारण क्या है? ये जीव सर्वरूप करता है, अब इसे समझता ही नहीं, इसे कर्म बनते हुए दिखता नहीं। तुम क्या कर्म की बात चल रही, मैं क्या करूं? मान अभी तीव्र कषाय में तू सुन नहीं पाए, जब तेरी मंद कषाय थी तब तूने ये सब कैसे चलता है, व्यवस्था कैसी चलती है, तूने समझ लेना चाहिए था। तो तुम उस परिस्थिति में भी काम तो करते थे, बट विपरीत अध्यवसान से नहीं करते थे, अपना कर्तव्य के अनुसार करते थे, सहज रहते थे। मैं इसके आयु को कम ज्यादा नहीं कर सकता है, इसको सुखी दुखी नहीं कर सकता हूं, ऐसा श्रद्धान में पड़ा रह सकता था। अगर पहले जब थी अनुकूलता तब अगर समझ लेते थे, तो नहीं समझा, ये सब प्रसंग चलते हैं। फिर पुण्य का उदय थोड़े काल तक चलता है, उसमें प्रमाद में काल गवाता है। टोटल जी साहब कहते हैं पाप का उदय आया फिर फेंका। ये व्यवस्था और कहीं नहीं मिलेगी, 363 मत में नहीं, अच्छे अच्छे स्पीकर भी जो जिन धर्म के बाहर है नहीं मिले, यही पे मिलेगी। ये माल ही इनके पास, किसके पास? सर्वज्ञ और उनकी परंपरा वाले गंधर्व आचार्य विद्वान आदि, उन्हीं के पास माल जो उसी को फॉलो कर रहे। बाकी शॉर्टकट बहुत है, तुम ऐसा नहीं कर लो, टेम्पररी डिवाइस सब देंगे, परमानेंट उपाय अगर कोई है बस यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, यही सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, सुशास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा, और ये परीक्षा पूर्वक आएगी। ऐसा नहीं हमारे कुल में ये करते आ रहे इसलिए हमको है, तो बोलते वो सच्ची श्रद्धा नहीं। तुम्हारी श्रद्धा कब आएगी? जब तुम परीक्षा करके निर्णय करके, बात तो बराबर थे, तुम्हारा निर्णय होगा तो तुम्हारी श्रद्धा वहां दृढ़ होगी, फिर तुम्हें कोई वहां से हिला नहीं पाए, कोई हिला नहीं पाए। वो वाली परीक्षा पूर्वक वाली श्रद्धा होनी चाहिए। प्रकरण कहां से चल रहा है? इनसे क्यों छुड़ा रहे हो, इनका निषेध क्यों कर रहे हो? इन्होंने क्या गुनाह किया? इन्होंने गुनाह कुछ नहीं किया है, ये तो बेचारे निमित्त रूप है। कौन? धन, शरीर आदि, पुत्र मक्त आदि, ये निमित्त रूप है। तुम्हारा जो अध्यवसाय है वो उपादान का गड़बड़कार, उसी को कह रहे तू उसको छोड़। किसको छोड़? ऐसे अध्यवसान को छोड़ जो तू पर के साथ उपादेय बुद्धि करता है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, एकत्व की बुद्धि करता है। समझा रहे किसको? अध्यवसान। अध्यवसान क्या है? पर्या। किसकी? मेरी, अपनी, जिसकी उसकी। समझना किसे? और ये क्या कहता है? इन्होंने समझना चाहिए, उन्होंने समझना चाहिए। कौन समझेगा भैया? तू समझ जाना। दूसरों के समझाने के चक्कर में कहां पड़ा? तो ये दोनों अपने अनुसार परिणमित नहीं होते हैं, और जीव को फिर अज्ञान अवस्था में आकुलता होती है। तो ज्ञानी कहते हैं क्यों इनके चक्कर में पड़ा, क्यों इनके विकल्प संकल्प विकल्प में पड़ा हुआ? कौन से वाले संकल्प विकल्प? एकत्व वाले, मिथ्यात्व वाले, या अप्रत्याख्यान वाले की अभी बात नहीं चल रही। प्रत्याख्यान क्योंकि अभी वो छूटेंगे भूमिका अनुसार, बट वो अप्रत्याख्यान वाली को ही छूट दी गई। अच्छा माना नहीं गया है, बट अभी छूट नहीं रहा। और साहब ये जो बाकी के दो बच्चे हैं, इनका क्यों आप निषेध कर रहे हो? राग द्वेष का, भैया वो पराश्रित होते हैं, मोह राग द्वेष के भाव पराश्रय है, इसका आश्रय लेने जाते विकार है, स्वभाव का तिरस्कार होता है, इसलिए उसका। ठीक है साहब, चलो ये दो का भी समझ गया। और ये तीसरे में जो पहला पार्ट है राग द्वेष वाला, चलो पराश्रित है। बट शैव श्रमिक सम्यक दर्शन, शैव श्रमिक ज्ञान,
शैक्षणिक चारित्र, इनका क्यों आप तिरस्कार कर रहे हो? वो कह रहे ये भी पर्याय, ये भी पर्याय, पर्याय नाशवान। जो स्वयं नाशवान है वो दूसरे को आधार दे नहीं सकते, कल्याण कर नहीं सकते। तुम्हें आधार नहीं दे सकती, तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, तुम उसका आश्रय क्यों लेने जा रहे हो? तुम उसकी शरण लेने क्यों जा रहे हो? तुम उसका लक्ष्य क्यों कर रहे हो? और दूसरी चीज, ये शैक्षणिक ज्ञान, औक्षमिक श्रद्धा, ये जो कोई एकदेश निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, यह भी कर्म के निमित्त से हुई है। कर्म का उपशम शैक्षम आदि नहीं होगा तो ये प्रगति नहीं होती। ये नियामक निमित्त कारण, ये भी परावलंबन। तुम्हें वो कर्म को ताकते रहना पड़ेगा। सब इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हो, इतने सालों से इतना जीवन ये किया है, सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा है, औपशमिक ही नहीं हो रहा है, लब्धि ही नहीं हो रही, वो कर्म उपशमिक नहीं हो रहे, तो तुम्हारी डिपेंडेंसी पड़ी। ये कह रहे, इसीलिए तीसरे नए का जो विषय है वो एक देश वाला उसी को उड़ा है। ठीक है साहब, चलो मान लेते हैं ये कर्म के अधीन है। ये जो शैक श्रद्धा, शैक ज्ञान है, इसको क्यों नहीं? ये भी पर्याय, ये भी कर्म के अभाव पूर्वक ही प्रकट होते हैं। कर्म का अभाव होना इसमें कारण है, ये भी पर्याय। और ये भी दूसरे के आश्रय से, जो स्वयं दूसरे के आश्रय से प्रकट होती है, वो किसी को क्या आश्रय? सब मैं समझा नहीं। दूसरे के आश्रय से मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख किसके आश्रय से प्रकट हुआ? त्रिकाली के आश्रय। अब वो पर्याय स्वयं त्रिकाली के आश्रय से प्रकट हुई है, स्वयं त्रिकाली का लक्ष्य करके प्रकट हुई है। अब वो दूसरे के आश्रय हो रही है, वो तो और अन्य किसी को आश्रय क्या दे सकते? तो जो त्रिकाली के आश्रय से प्रकट हो रही है, उसका आश्रय छोड़ के जिसके आश्रय से वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, हम उसी का आश्रय करें। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसीलिए केवल ज्ञान की पर्याय का भी आश्रय छोड़ा था। गजब, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी महापुनवानी है, हमें ये चर्चा करने को मिल रहा है, सुनने मिल रहा है, पढ़ने मिल रहा है, बात करने मिल रहा है। समझना चाहिए, केवल ज्ञान की पर्याय को व्यवहार के उड़ा दिया और उसका आश्रय मत करो, तो छुड़ाओ, निकालो बाहर पर्याय को, अपनी पर्याय, निर्मल पर्याय को, पूर्ण निर्मल पर्याय। सब ठीक है, समझ गया। केवल ज्ञान की पर्याय, केवल दर्शन की पर्याय, ये भी आत्मा के आश्रय से है, तो वो स्वयं दूसरे के आश्रय से, तो इसका आश्रय क्यों ले? वो जिसके आश्रय से उसी के पास चले जाए। चलो समझ गए। बट चौथे व्यवहार नए का विषय ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ये भी है अस्तित्व। सब ज्ञान गुण का आश्रय क्यों नहीं है? आप आठवें नए का ही आश्रय क्यों लेने कहते हैं? ये व्यवहार में जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, स्वरूप गुण है, इनका आश्रय क्यों नहीं लेते? वो भी तो अनादि निधन है, बात है। वो भी किसके आश्रय से? वो भी द्रव्य के आश्रय से, दृष्टि का द्रव्य, वो भी पराश्रित है। उसकी अपनी अलग सत्ता नहीं, उसमें अस्तित्व गुण की झलक है। अस्तित्व के लिए वह अस्तित्व गुण से निमित्त रूप में डिपेंड है। निमित्त रूप कथनचित, समझना अपेक्षा क्या कहना चाह रहा है। ज्ञान गुण का काम जानना है, बट ज्ञान गुण का काम अस्तित्व बनाए रखना नहीं, और अस्तित्व के लिए वो अस्तित्व गुण के ऊपर डिपेंड है, वस्तुत्व के लिए वस्तुत्व पे डिपेंड है, द्रव्यत्व के लिए आदि 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 सब समझ लेना, अगुरु लघु तो आदि। ये भी समझाने के लिए व्यवहार है पूरा। आप समझ रहे होंगे कि ये भी ज्ञान गुण भी अकेला कोई ज्ञान गुण मिलता नहीं। तीन लोग कहीं पे अवेलेबल है, वो जब कभी भी मिलेगा अनंत गुणों के समूह के साथ ही मिलेगा। उसमें अस्तित्व अस्तित्व आदि 47 शक्ति आदि सब लगा लेना, जितना लगा सकते लगा लो।
उनके साथ मिलता है। तो कहते हैं जब तुम जो स्वयं ज्ञान गुण की अपनी अलग से सत्ता नहीं, उसकी सत्ता पूरे द्रव्य की सत्ता के ऊपर डिपेंड है, तो तुम एक ज्ञान गुण के पीछे क्यों जाते हो, एक सुख गुण के पीछे क्यों जाते हो, एक चारित्र गुण के पीछे क्यों जाते हो, अस्तित्व गुण के पास तो पूरे द्रव्य को खींचो। वो द्रव्य किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। कौन सा द्रव्य? अनंत गुणों का समूहरूप दृष्टि का जो द्रव्य है, जिसे क्या क्या कहते हैं, निष्कर्म है, निर्दोष है, स्वच्छ है, स्वच्छंद है, परमात्मा है, भगवान है, ध्रुव है, गायक है, परम परिणामिक भाव है, जीवत्व है, आदि 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 जिस एंगल से कहना है वो कह रहे हैं तुम उसका आश्रय। वो एक ही, वो द्रव्य है, वो पर्याय नहीं, वो अंश नहीं, वो अंशी है, वो नाशवान नहीं, वो शाश्वत। और इसीलिए उस शाश्वत का, उस अविनाशी का, उस शुद्ध का ही आश्रय करने योग्य है, क्योंकि वही जिसको आश्रय करना है उसे कृतार्थ कर सकता है, कृतकृत्य कर सकता है, निहाल कर सकता है, उसको खुश कर सकता है, अनंत सुखी कर सकता है। समझ में आ रहा है? सरल भाषा में चर्चा कर रहे हैं, समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों छुड़ाते हो साहब, क्यों द्वेष करते हो आप? इसका कारण है, द्वेष नहीं कर, उदासीनता कर। उदासीनता और द्वेष में फर्क। शादी एक समय की पर्याय बदलती रहती होगी, परंपरा अपेक्षा से अनंत काल तक होगी, खंडित एक समय के लिए नहीं होगी। बट अभी की जो केवल ज्ञान की पर्याय, अगले समय वे हो जाए, अगले समय नहीं केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न। इसलिए क्या कहते हैं, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में 3 लोक 3 काल झलकता। हाँ, बट पहली वाली नहीं है, अभी वो छूट गई, उसका व्यय हो गया, इसलिए उसका आश्रय नहीं कराया। वही की वही बनी नहीं। अनंत सुख की पर्याय भी पहले समय जो थी, अगले समय नहीं। सुख गुण वैसा का वैसा बना रहा, सुख ज्ञान आदि अनंत गुणों का समूहरूप द्रव्य वैसा का वैसा बना रहा, पर पर्याय बदल। सिद्धों की भी पर्याय बदलती है, उनके भी अविभाग प्रतिच्छेद बदलते हैं, बदलता 100% बदलता। सिद्धों के अविभाग प्रतिच्छेद कैसे बदलते? अच्छे समय में सिद्ध है। अब एक समय में 3 लोग 3 काल जान रहे, केवल ज्ञान के पर्याय। अब ये जो काला वर्ण है, ये भी ज्ञान में जानने में आ रहा है उनके। अब इसके वर्तमान पर्याय में बदलाव आता जा रहा है, इसके अविभाग प्रतिच्छेद भी बदल रहे हैं, उस अनुसार वहां के अविभाग प्रतिच्छेद भी जानने के अनुसार बनेंगे। अविभाग प्रतिच्छेद क्या होता है? पर्याय के शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद के। संख्यात असंख्यात अनंत गुण, जितने लोक और आलोक में मिलकर आकाश के प्रदेश है, उससे अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय। कल्पना नहीं कर सकते। ये अलौकिक गणित में या आप थोड़ा सा देख लेना चाहिए, जहां भी प्रकरण उठाओ। तो अपनी बात क्या चल रही थी, क्यों छुड़ा रहे हो आप और क्यों उसको ग्रहण करा रहे हो, हम क्यों करें? जैसे आज के बच्चे पूछते, हमने क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों करना, वैसा क्यों करना। बहुत बार हमें अगर पकड़ नहीं रही, हम थक जाते, मुझे छाने नहीं, जो करना है कर भैया, नहीं करना है मत। क्यों? हम कहीं और व्यग्र हैं, हमारे पास उतना पेशेंस नहीं तो समझाने का, या उतनी पकड़ नहीं, तो हालत खराब हो जाती है हमारी। क्योंकि बच्चे तो अभी कंप्यूटर के जमाने वाले, 50 प्रश्न पूछे और फिर वो भी देखते हैं सामने वाले क्यों की तरह 4 प्रश्न पूछने ही मजा
नहीं तो वो जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है, वो जिज्ञासा उनको सही दिशा में भी लेके जा सकता है। समाधान होना चाहिए। अब हमारे पास समय नहीं और हम कहते हैं हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम दोनों माता पिता दोनों जॉब पर चले, अब उसको कौन संभाले? अब वो जो आया है वो बोलती मेरे को 1000 रुपये 500 रुपये मिलते, उसको क्या समझा? जा बैठ, वो क्या समझा? वही पहले माताएं सब करती थी, उसके संस्कार देती थी। नहीं साहब आप तो स्त्रियों के डेवलपमेंट के आगे, अरे भैया ये डेवलपमेंट नहीं, ये उसका कर्तव्य नहीं। ये जो कर रही है, शिवाजी को गढ़ाया किसने? जीजा माता ने गढ़ाया। गढ़ता कैसे? आंबेडकर को गढ़ाया किसने? उसकी मां ने गढ़ाया, उसे मां ने संस्कार दिए। गांधी जी को गढ़ाया किसने? ऐसे थोड़ी खड़े होते, पता ही नहीं क्या कर रहे। नहीं साहब कहीं ना कहीं बिजी कर दो। अरे बिजी करने के चक्कर में सही जगह बिजी करो ना, स्वाध्याय में बिजी करो, धर्म मार्ग में बिजी करो, वहां संस्कार में दो। ये बाहर क्या कुछ बच्चों को संस्कार देने के हम भाड़े पे डाल देंगे। यहाँ पे बाहर में 20,000 कमाएंगे और वहां 5,000 रुपये उसकी ट्यूशन फीस देंगे। अब कहां से उल्टा काम कर दिया? कमाया क्या फिर तुमने? वहां 8 घंटे खराब किए, बाप के काम किए, वहां तो पुण्य और धर्म के काम नहीं किए। अच्छे समझना, अपेक्षा समझना, किसका क्या निषेध करना, किसका क्या ग्रहण करना, ये चर्चा चल रही। तो ये जो चारों है, इसमें से 2 तो साक्षात परद्रव्य, ये दोनों अपने ही द्रव्य में है, ये बाहर के है सूक्ष्म आकुलता जन्य और हमारे पे डिपेंड नहीं परिणमित होने में, इसलिए इन दोनों का निषेध किया। ये इनका जो परिणमन करने करे, हमारा उपयोग उनके साथ वैसा नहीं जुड़े। एकत्व के अध्यवसाय रूप, बस इतनी बात चल रही, समझ इतनी दे। और हमारा उपयोग एकत्व के अध्याय से जाते तो हमारा अनंत संसार बढ़ता है, और ऐसा एकत्व का अध्यवसाय नहीं होता है तो हमारा संसार घटना चालू हो जाता है और हमारा मोक्ष के नजदीकी बढ़ती है। और मोक्ष मतलब सुख, इसलिए हमको ये करना और हमें सुखी हो, बस और कुछ नहीं करना। और ये 2 का जो निषेध कराया है अपने में, अपने चारों बच्चे अपने, या 2 बच्चे या 2 बच्चे, या मोह राग द्वेष भी अपना बच्चा है, एक देश सम्यक दर्शन आदि की पर्याय भी अपनी है, शाही ज्ञान भी अपना है और ज्ञान गुण भी अपना है। ऐसा होते हुए भी ये चारों का निषेध कराया, क्योंकि इसमें से ये जो मोह राग द्वेष है ये तो कुपुत्र है, अपने कोख से ही जन्मा, अपने घर में ही जन्मा है, बट ये बाहर की बातें करता है, ये बाहर चला जाता है, बाहर का आश्रय लेता है, खाता है इसका और छेद करता है, नमक यहाँ का खाता है और बातें बाहर की करता है। इसे हटाओ, कुपुत्र है, बाहर निकालो इसको, निर्दयता करनी पड़ेगी इसे। और एक देश निर्मल आदि अपना ही खाते हैं, अपनी बात करते हैं, बट उनमें इतना सामर्थ्य नहीं, वो भी पर्याय है, वो भी निमित्त नैमित्तिक से किसी के अधीन है। और ये जो एक देश निर्मल पर्याय है, पूर्ण निर्मल पर्याय है, और ज्ञान गुण ये किसी के आश्रय से, तो कहते हैं ये तीनों इसके आश्रय से, तो हम इसी का आश्रय लेना, इनका आश्रय क्यों ले? यही समझदारी। हम तुम्हारी चापलूसी क्यों करें? वो मैंने कहानी थोड़ी टाइम पहले कही, वो जंगल से आया राजा को मिलने के लिए, राजा को कुछ मदद की थी, उसने पानी वानी जंगल में बिछुड़ गया तो पिलाया। राजा बोला आना कभी, तो आया, तो राजा को मिलने, द्वारपाल बोलता है अभी वो भगवान की पूजा करे, बोलते हैं मैं इसके पास कुछ लेने आया था, और ये भगवान के पास क्यों कर रहे? भगवान के पास कुछ मांग रहे, मैं भगवान के पास चला गया तो मैं राजा के पास क्यों जाऊं? ऐसे ही इनके पास जाके भी कोई फायदा नहीं है। तो ये चारों का निषेध कराया, एक वस्तु का स्थापन कराया, उस एक वस्तु से कार्य कराने वाले बहुत महत्वपूर्ण और गजब बात है। करना क्यों? और इसका क्यों कराया? क्योंकि ये पर से कुछ चाहता नहीं, ये पर के आश्रित नहीं, ये परम पारिणामिक भाव के ऊपर कर्म की कोई जोर चलता, कोई जोर नहीं चलता। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये किसी को अधीन बनाता नहीं है, ये अपने में मस्त है, अपने में संतुष्ट है। और इसका
और अपनी पर्याय, अपनी ज्ञान दर्शन ज्ञान श्रद्धा चारित्र के पर्याय का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब ये पर्याय इसका लक्ष्य करती है तो सौवर निर्जरा होती है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, अनाकुलता होती है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और जब इसका आश्रय नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं करते, प्रतीति नहीं करते हैं और इसका आश्रय नहीं किया तो पर का आश्रय होगा, तो पर का आश्रय करते हैं तो दुख होता है, आकुलता होती है, संसार होता है और ये जीव दुख चाहता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं जिसको निर्वाण करना है, मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, स्वाधीन होना है तो स्व आश्रय करो। और स्व आश्रय एक ही, पराश्रय अनेक है। ऐसी सब पूरी चर्चा है। हम आज पढ़ तो कुछ नहीं पाए, फिर भी गाथार के 3 लाइन वापस पढ़ लेते हैं। इस प्रकार व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं के द्वारा निषिद्ध जान, निश्चय नहीं के आश्रित मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं मोक्ष। आश्रय निश्चय नहीं का और निषेध व्यवहार नहीं का। हमने शक्ति प्रमाण किया है, कुछ बिंदु रह गए होंगे, फिर से चर्चा करते हैं।